कौन है तुम? मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा जी के सामने खड़ा होकर। कौन है तुम? अंदर किसे आने दिया? जाओ ऐसे। नहीं, वो आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों से क्या, मैं कई दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था सर। कौन हो तुम? सॉरी, मेरा नाम सूफी है, गलगल सूफी। कौन हो? जी, सूफी, गलगल सूफी। क्या क्या नाम बोला? गलगल सूफी। गड़गड़ सूफी? जी। गड़गड़ सूफी, गड़गड़ सूफी। ये तुम ही हो? जी। ये इतने सारा खत लिखे तो परेशान कर यार, ये तुम्हारा है? अरे ये ऐसे हजारों पड़े हैं ऐसे तुम्हारे, ये चिट्ठियां लिख लेके क्यों परेशान कर रहे हो तुम? सर बिल्कुल सही बोले आप। मैं सर क्या बताऊं, मैंने जब से होश संभाला है मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। इसके अलावा मैं आपके दरवाजे के डोरमैन से लगातार संपर्क में था सर, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैं आपके सेक्रेटरी से मिला और तब जाके मैं यहाँ आ पाया। बड़ा सलीके का बंदा है सर आपका सेक्रेटरी, हमेशा बात मानता है, सुनता है, सारी कर देता है। हाजी है वो, आजकल क्या है सर, ये मेरा उससे लगातार विनती का ही नतीजा है कि मैं आज आपसे मिल पा रहा हूँ सर। हम दोनों एक दूसरे से मिल पा रहे हैं सर। मैं सर एक बात बोलूं आपसे, मैं ये जो मुलाकात सर, हमारी जो मुलाकात है ये हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है सर। आदरणीय परमात्मा साहब, ये मुलाकात हमारी जिंदगी में एक बदलाव ला सकती है सर, बहुत जबरदस्त। क्या बदलाव? रुमाल है कोई? रुमाल तो नहीं। क्या चाहिए सर? दो रुमाल। क्या मैं कह रहा था कि हाँ हमारी ये मुलाकात जो है सर, कि हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय भाई महात्मा, आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब। ठीक है। क्या अभी क्या चीज? एक काम करो ना, वो खोलो, बोतल होगी देना वो, लेफ्ट। हाँ खुशी से जी। इधर ही था सर। स्टील ग्लास में कौन पीता है? लाओ। चलो जी धन्यवाद। लो नहीं सॉरी, विस्की बिल्कुल नहीं। कुछ तो पियोगे? शुक्रिया। कुछ नहीं पीते? मैं तो पीता हूँ, बट आज थोड़ी सावधानी बरत रहा हूँ क्योंकि मैं आज अपने इतने बड़े महान जीनियस के सामने खड़ा हूँ। तो मुझे जैसे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर जी के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा होता है, ऐसा। हिंदू था, फिर मुसलमान हुआ, हाँ। फिर दोबारा हिंदू हो गया, आजकल बौद्ध हो गया। बड़े अजीब आदमी हुआ। एक और दवा
बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने। अरे राय नहीं मांगी है, दो यार। भाई आप ही खुद ले लो फिर। तो मैं लूंगा ही। अरे उठाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ ठीक है देना। तो क्या हुआ तुम्हारा? गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी जी। बोलो, आगे बोलो। सर मैं इटावा का रहने वाला हूँ और आप जब सो रहे थे तो मैं ऐसे ही बस कमरे को देख रहा था। मैं इस कमरे का थोड़ा करीबी से जायजा ले सकता हूँ क्या? जहाँ पर एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है। सर राइटर। आपके संदर्भ में तो एक ही बात है। कर लो जो करना। हर तरफ पांडुलिपियां और किताबें। ये रहने दो। हाँ, दीवार पे लगी तस्वीरों पे नजर डालें तो विक्रम सेठ, मेरे दोस्त परमात्मा के लिए, सलमान रश्दी, परमात्मा मेरी दूसरी दुनिया का साथी, उनके सिग्नेचर भी हैं। प्यार और कत्ल में लोग वफादार रहते हैं। अरे वाह, ये असली नजारा तो ये है। खूबसूरत समंदर है, समंदर के पीछे जगमगाते फ्लाईओवर्स और फ्लाईओवर्स के ऊपर लगातार रूप बदलते शाम के छोटे छोटे बादलों के टुकड़े और सामने से सूरज धीरे 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 नीचे डूबता हुआ। गजब है। दिखावट होती है, माहौल चाहिए थोड़ा सा। तुम भी राइटर हो क्या? मैं रीडर, मैं रीडर हूँ सर। आपका सारा काम मुंह जुबानी याद है। टीचर हो? नहीं, अकाउंटेंट था मामूली सा, रिटायर्ड हो गया हूँ तो। मैं इटावा की संपत और साधक कंपनी के लिए काम करता था सर। बैठो बैठो। नहीं वहां थोड़ा सा, वहां नहीं, यहाँ आ जाओ। नीचे यहाँ छोड़ो, नीचे क्या बैठो, नीचे है थोड़ा सा, उधर आ जाओ। इधर, हाँ इधर बैठो, इधर, हाँ बैठो, उधर बैठो वैसे ऊपर। हाँ वैसे, अरे नहीं तकिया है।
उधर एक काम करो, उधर खेल, इधर 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 बैठ जाओ उधर। हाँ उधर, हाँ बैठ जाओ, हाँ, पैर नीचे करो। बात कैसे करूँ? इधर कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, वो कर। बोल। जरा ना ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न गद्दों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ बैठने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे सर घर बहुत खूबसूरत है आपका। किराया भी खूबसूरत है। हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, काफी महंगा हो गया। मेरे जैसे आदमी के लिए तो सपना है, क्योंकि सर मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वो एक बॉम्बे की धारावी, तो पता ही होगा आपको, धारावी चौल में खोली में रहता हूँ। वो भी इतनी महंगी है। इससे सस्ता तो चेन्नई था। चेन्नई में भी रहे हो? जी मैं था चेन्नई में। अच्छा, क्यों? नहीं ऐसे मैं भी चेन्नई में था। हाँ आप तो सर ग्रैंड होटल पार्क में थे, मैं वेलुपुरम के छोटे से गेस्ट हाउस में था। हमारे रास्ते बहुत बार टकराए हैं सर, कभी दिल्ली के मौर्या शेरेटन से लेके बनारस के रमदा पैलेस तक। बनारस में भी था? मैं था, मतलब उसी वक्त जब मैं था वहाँ पे? हाँ मैं था, वो बनारस की घाट की तंग गलियों के छोटे से। देखो मेरे पास ना बस टाइम नहीं बहुत है ना, बहुत काम है मुझे। क्या नाम है? गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी। तो गड़गड़ सूफी जी, ऐसा है कि जिंदगी में हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है, सबके साथ तो समय बांट नहीं सकते। तो जो कुछ आपको बोलना है बटना है, 5 मिनट बाकी और फिर निकलिए। ठीक है। मैं देखिए सर, मैं यहाँ पे बहुत ही एक निश्चित उद्देश्य लेके आया हूँ, और मैं बहुत गरीब हूँ। और जब पैसा नहीं, और मैं आपको पैसा दे नहीं सकता, ठीक है? और ध्यान से सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए मिस्टर गड़गड़ सूफी, जो भी है, ऐसे सैकड़ों लोग होते होंगे जो कि रंगरूट किस्म के राइटर लोग होते होंगे, जो लोग शायद आप लोग की बातों में आ जाते होंगे। मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन के साथ में रहने दिया जाए। बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले पैसों की हिंदुस्तान में जो है हमेशा से गलतफहमी ही रही है, वो उतने होते नहीं है जितने हम यहाँ पे सोचते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे काम करने दिया जाए। आप प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे आदरणीय ब्रह्मात्मा मेरा नाम, आप निकलिए भाई। नहीं आदरणीय ब्रह्मात्मा, नहीं आप जाइए, आप जाइए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं आप जाइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए। तो आप सुनिए, क्या आप उठिए, पहले वहां से उठिए, आप उठिए, तो उठिए वहां, चलिए निकल। नहीं चलिए जाइए बस। आप मुझे गलत समझ रहे हो सर। अरे क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, पैसे मांगने। मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने जिस सरकारी नौकरी का दामन छोड़ा था, रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद मैंने जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा वो था आपका प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं सर, लोगों से पैसे लेके उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूं। ये बोलना खुफिया जैसे वही बतलाना चाह रहा हूं मैं, आप सुनिए तो सर। ठीक है, आप ना क्या बोलो, आप बहुत सर खा रहे मेरे, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। आप बोलिए जो बोलना है बोलिए, बैठिए। पैर ऊपर मत करिए ना, मतलब थोड़ा सा मैनर्स होना चाहिए। आप कैसे होगी? आप बैठिए, ऐसे बैठिए, उल्टा करिए, उल्टा नहीं ऐसे नहीं, चूतड़ ऐसे घुमाइए, ऐसे। तो हाँ बात मुझे ऐसे करनी पड़ेगी। नहीं ठीक है भाई, मेरी गर्दन नहीं मुड़ सकती है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ ऐसी बात बोलिए। नहीं रुकिए। हेलो हाँ हेलो बोले। हाँ कर रहे, फोन नहीं उठा रहा है, 10 मिनट दीजिए, हम अपडेट देते हैं। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि मैं जैसे मेरा नाम गड़गड़ सूफी है, आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, अरे सॉरी ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ।
इससे पहले मैं एक अकाउंटेंट था। जब मैं अकाउंटेंट था मैंने बहुत सारे खुलासे किए। मैं बहुत सारी कंपनियों के लिए सर ऑनररी क्या बोलते हैं ऑडिटर रह चुका हूँ। और यहाँ तक कि मैंने एक बार एक लॉ मिनिस्टर को जेल भेजाने में भी कामयाबी हासिल कर ली थी, क्योंकि उसने सैकड़ों अपंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया था। पर जब मैं रिटायर हुआ और अपनी जेब टटोली तो हासिलात के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था। चंद पैसे थे, कुछ था ही नहीं। बच्चा मेरा था नहीं, बीवी को कैंसर हो चुका था। फिर बीवी की मेरी मौत हो गई। बीवी की मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो चुका था कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ लगी। और जैसे ही मैं उनको पढ़ना शुरू किया, जैसे ही मैं उन्हें पढ़ने लगा, मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला लिया और अपने आप को इस अपनी फुल टाइम हॉबी के हवाले कर दिया। आप सुन रहे सर? मैंने मैंने फैसला लिया कि मैं फुल टाइम हॉबी को अपने करियर बनाऊंगा। और हाँ ठीक है। तो ये सब किस वजह से हुआ? ये आपकी किताबों का असर था सर। मेरी किताबों से? आपकी किताबें सर, आपकी किताबें, आपकी अनोखी किताबें, कमाल किताबें, आपकी अद्भुत किताबें। आपकी किताबों ने सर मेरे अंदर की कल्पना शक्ति को झकझोर कर रख दिया। हाँ, मैं पागल सा हो गया। मैं पढ़ता गया उनको, आपकी किताबों को लगातार बार बार, और गदगद होता गया आपके उस जुर्म को दिखाने के आपके उस अनोखे अंदाज से। हाँ, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बना ठीक उसी अंदाज में सर, जिस तरह से एक नास्तिक बंदा एक शैतान के अजीबोगरीब तरीके के काम को करने के तरीके से प्रेरित होकर अपने जो साधु बन जाता है, वैसे। और आज देखिए सर, आज देखिए आप मेरे सामने हैं। मेरा पद्म विभूषण मेरे सामने है सर। आप बैठे हैं सामने, इतना अच्छा नजारा है, चिड़ियां चहचहाने लगी हैं, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है सर। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, आप विस्की के घूंट ले रहे हो मजे में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या शायरी वगैरह में भी दिलचस्पी रखते हो क्या आप? सब कुछ सर आपकी किताबों का ही असर है, सब कुछ। आप शायरी कहो या कुछ भी। क्या दिखाओ? नहीं, इधर मुड़ो, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। अपना दायां हाथ लो, अपना दायां हाथ अपने दाएं पैंट के पॉकेट के पास में जाओ। उधर क्या हो कटी हुई है कुर्ता? ये थोड़ा सा बढ़ गया था, तो होता रहता है। देखकर तकलीफ हुई, क्योंकि तुम अब भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। तो मतलब तुम्हारे नया प्रवेश तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेकर नहीं आया लगता है। हमेशा तो फूलों को बिछोना तो जिंदगी हो नहीं सकती ना सर, परमात्मा साहब। देखो, मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, तो तुम कहो तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए क्रिमिनोलॉजी के किस क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, किस डिपार्टमेंट? हाँ, मतलब पर्टिकुलर ब्रांच में कौन सा स्पेशलाइजेशन है आपका? सिविल है? एक काम कर, एक मिनट, वैसे रहो। काम करना, यहाँ पे ये थोड़ा सा अड़ गया है, थोड़ा कमर पे हाथ दे दो थोड़ा। हाँ, तो क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर ब्रांच में तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है? मतलब सिविल, डिवोर्स, फौजदारी, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्या ब्रांच क्या है? जी मेरा तो लिटरेचर, साहित्य। क्या? लिटरेचर, साहित्य सर। रुको, पीछे पेन हुआ? न जाओ, मैं ठीक जाओ यहाँ से। मैं ठीक निकलो। मैं फिर से मैं कर दूं? निकलो। पर क्यों सर? अरे समझ नहीं आया, कहाँ में बोतल से